ये कोरिया की सर्वश्रेष्ठ भूत फिल्म है जो बौद्ध तंत्र से प्रेरित है और दर्शकों को डरा देती है। कहा जाता है कि 2500 साल पहले एक शक्तिशाली राक्षस था। जब वह ह्यूमन वर्ल्ड जाने वाला था, बुद्ध अचानक प्रकट हुए। उन्होंने राक्षस को दबाया और उसकी आंखें 2 भागों में बांट दी। काली आंख को शरीर नदी में बंद किया। लाल आंख ने मौका देखकर 7 मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर गई। 7 दिन बाद लाल आंख को लगा वह बच गई, पर बुद्ध ने उसे शरीर नदी में बंद कर दिया। राक्षस की रीबर्थ को रोकने के लिए बुद्ध ने आंखें अलग अलग जगहों पर दफनाई। 2005 की गर्मियों में एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर रेगिस्तान में आया। वज्रयान सूत्र के अनुसार प्रोफेसर ने रेगिस्तान में लाल आंख वाली शरीर नदी को खोजा। उसे लगा कि वह इतिहास में अमर हो जाएगा, लेकिन यह घटना अकादमिक जगत में बवाल मचा देगी। लोगों का मानना था कि प्रोफेसर ने आर्टिफैक्ट बनाई, इसलिए उसे बुरी तरह कोसा गया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए प्रोफेसर ने लाल आंख को जगाने का फैसला किया। एक रात प्रोफेसर ने 6 खून की शीशियां निकाली और शरीर नदी में डाल दी। सही समय देखकर प्रोफेसर ने अपनी हथेली काट ली। खून बहते ही लाल आंख जाग गई। वज्रयान सूत्र के अनुसार अगर लाल आंख काली आंख को खोजना चाहती है तो उसे उन लोगों के वंशजों को ढूंढना होगा जिनमें वह घुसी थी। बस एक बार फिर वही प्रोसेस दोहरानी होगी, तभी काली आंख का पता चल सकेगा। संयोग से प्रोफेसर भी उन्हीं में से एक था। भिक्षु को कुछ अशुभ लगा। उसने बुद्ध मूर्ति हटाई, काली आंख निकाली और शिष्य को अहवई नामक व्यक्ति को खोजने भेजा। फूलों की आवाज गूंजते ही साधु बुद्ध के दर्शन करने चला गया। शौतियान ने गुरु की आज्ञा मानी और अकेले पहाड़ से नीचे उतर गया। उसी समय एक आदमी पहाड़ों में शिकार कर रहा था। जब उसने शिकार उठाया तो सामने अचानक एक आकृति दिखी। नाइट विजन गॉगल्स हटाए तो सामने कोई नहीं था। जब वह हैरान था तभी एक भूत का हाथ प्रकट हुआ। लाल आंखें उस आदमी में प्रवेश कर गईं और वह पहाड़ के नीचे होटल की ओर चला। उसकी आंखें सफेद थीं, होंठ फड़क रहे थे जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अगली सुबह पुलिस मौके पर पहुंची जांच करने। बाथरूम में एक पुरुष का शव था, महिला गायब थी। खोज में पता चला कि शिकारी आदमी दीवार के कोने में सूखी लाश बन गया था। बाद में पुलिस को महिला का शव मिला। मौत बहुत दर्दनाक थी। इस अजीब मामले से पुलिस बहुत परेशान थी। जब सब उलझन में थे तभी एक और हत्या हुई। क्या घर में श्याओमी को कुछ महसूस हुआ? दरवाजे पर लाल आंखें देख श्याओमी ने खून का कटोरा उठाया। अजीब था कि खून सूंघकर लाल आंखें वहां से चली गईं। दोनों की यह समझ आज सुबह की घटना से जुड़ी है। शौतियान का टिकट उड़ गया। वह उसे लेने गया। लौटा तो काले पत्थर वाला बॉक्स गायब था। शौतियान ने देखा श्याओमी उसे घूर रही थी। भीड़ छंटने पर श्याओमी अजीब तरह से गायब हो गई। मजबूरन शौतियान खाली हाथ आहवेई को खोजने गया। आहवेई समझ गया कि लाल आंख को कुछ हुआ है। वज्र सूत्र के अनुसार एक पत्थर नष्ट करना था। विचार विमर्श के बाद दोनों अलग अलग खोजने निकले। समाचार देख आहवेई ने अनुमान लगाया कि लाल आंख ने 4 लोगों को पाया। शौतियान ने गली में एक अजीब लड़की को देखा जो उसे घूर रही थी, और अजीब था कि लड़की शौतियान की हर हरकत की नकल करती। जब शौतियान हैरान था तभी कुछ भयानक हुआ। आहवेई ने कुल्हाड़ी लेकर लड़की का पीछा किया। लड़की ने भांप लिया और तेजी से भागी। तभी एक पुलिसकर्मी वहां से गुजरा और स्थिति की जांच की। Drop your weapon. लड़की लाश बनी। आदमी लाल चेहरे का होस्ट। आहवेई की कुल्हाड़ी में अचानक रिएक्शन हुई, जैसे उसे मिशन पूरा करने को बुला रही हो। आहवेई कुल्हाड़ी लेकर बढ़े, पर होंग्यान ने उन्हें फेंक दिया। अब आहवेई उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अजीब था, होंग्यान ने आहवेई को नहीं मारा, बल्कि कल बेईशान में मिलने को कहा। गिरते ही पुलिस आई। आहवेई भागा। उत्तरी पर्वत जाते वक्त साधु का भूत प्रकट हुआ। उसने बताया सब मर गए। अंतिम होस्ट वह था। लाल चेहरा आहवेई में आते ही दानव लौटेगा। आहवेई ने शौतियान से मदद मांगी। दोनों ने शरीर पर रण बनाए, फिर उत्तरी पर्वत पर जादू घेरा लगाया। आहवेई ने कहा अगर लाल चेहरा हो तो उसे मार देना। होंग्यान मंदिर आया, भिक्षुओं को मारा, अवशेषों का मजाक उड़ाया। How does it feel?
for you to know spectacularly now. रात हुई। एवेई ने जादू घेरे पर मंत्र छपा। होंग्यान बुद्ध सिर लेकर जंगल से निकला। जादू घेरा देख वह शांति से अहवेई के सामने आया। And you, as Heijung's successor, would be. You decided which leader are you? अहवेई चौंका। होंग्यान का लक्ष्य शियाओतियान था। तभी श्यामई आई। वह होंग्यान की दासी थी। लाल चेहरा गरजा, काली धुंध फैली। अहवेई लड़ा, पर शक्ति के आगे सब बेकार था। होंग्यान के हमले पर अहवेई ने शियाओतियान को बचाया। जैसे ही शियाओतियान भाग रहा था, एक पुलिसकर्मी दिखा। होंग्यान को देखकर वह पूछताछ करने आगे बढ़ा, लेकिन होंग्यान ने उसे बाहर फेंक दिया। अंत में शियाओतियान ने लंबे समय से बंद बक्से को खोला। आकाश में एक शक्तिशाली ऊर्जा इकट्ठी हुई। शियाओतियान ने कुल्हाड़ी उठाकर अहवेई पर वार किया। अहवेई ने जादू दिखाया, उसे बचपन में ले गया और गाल पर खून लगाया। होंग्यान ने जल्द ही जादू तोड़ा। जब वह ठीक हुआ, अहवेई ने उसकी कलाई पकड़ी और वज्र सूत्र का पाठ किया। तुरंत शियाओतियान के चेहरे पर बुद्ध का निशान दिखा। यह अहवेई ने चुपके से बनाया था जब उसने गाल छुआ था। बुद्ध मुहर से शियाओतियान जागा, लेकिन होंग्यान अहवेई में चला गया। जब वह कब्जा करने वाला था, शियाओतियान ने दर्द से कुल्हाड़ी चलाई। अंत में शियाओतियान नया संरक्षक बना। उसने पत्थर को रेगिस्तान में दफनाया, शियाओमेई को बचाया। सब सामान्य हो गया, बस उसके माथे पर एक निशान रह गया। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त। मैं अंकुश हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे।